हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। मॉक टेस्ट नंबर 2 है ये। इसको सॉल्व करेंगे हम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें जो एग्जाम में डायरेक्ट फंसेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड कोनंड्रम। कोनंड्रम का मतलब होता है एक बहुत ही मुश्किल सवाल, या आप कह सकते हो जो रिडल्स होती हैं, पहेलियाँ, यानी कि एक तरीके से मिस्ट्री आप कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्ट्री, यानी कि रहस्य जिसका हमें पता ना हो। सिंप्लिसिटी होगा नहीं, कॉम्प्लिकेशन होगा नहीं, सॉल्यूशन होगा नहीं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। वर्ड क्या है? ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी की क्या स्पेलिंग होती है? BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इसमें से। ऑप्शन 1 ही हमारा सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस में सही है? द क्राउड वाज चीयरिंग लाउडली। देखो, जो क्राउड वर्ड होता है ना, भीड़, भीड़ तो एक्चुअली बहुत सारे लोगों से मिलके बनती है, लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर बोली जाती है, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ हमें पता है हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी, वर नहीं आएगी, इज भी नहीं आएगी, क्योंकि पास्ट टेंस में सेंटेंस है। और क्राउड आर यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, द क्राउड वाज चीयरिंग लाउडली। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? नाइदर ऑफ देम इज अटेंडिंग द सेरेमनी। देखो, जो नाइदर वर्ड होता है ना, वो एक व्यक्ति को दर्शाता है। तो ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। सिंगुलर हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। नाइदर ऑफ देम इज अटेंडिंग द सेरेमनी, तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नाइदर के साथ आर नहीं लग सकता, नाइदर के साथ एम भी नहीं लगेगा, और बी भी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। पैसिव फॉर्म में कौन सा ऑप्शन है वही देखना है हमने। द कंपनी डिजाइन्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। देखो, इसका क्या पैसिव वॉइस बनेगा? इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड बाय द कंपनी, ये बन जाएगा। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड बाय द कंपनी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूजेज ऑफ कंजंक्शन। हमने क्या पता करना है? कंजंक्शन किस में गलत तरीके से उपयोग किया गया है, वो ऑप्शन हमें बताना है। कंजंक्शन पता है ना क्या होते हैं? दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं। तो देख लेते हैं किस में ये गलत तरीके से यूज हुआ है। सी वॉन्ट्स टू ट्रेवल एंड टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस, ये ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखो, सी वॉन्ट्स आइदर टी एंड कॉफ़ी। यहाँ पर कंजंक्शन जो एंड है ये गलत तरीके से यूज हुआ, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पर और आना चाहिए था। तो इसमें गलत तरीके से यूज हुआ है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सी और डी को भी देख लेते हैं, क्या ये सही है? सी लाइक्स बोथ आइसक्रीम एंड केक, बिल्कुल ठीक, ये ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता था सही। डी देखो, सी नाइदर लाइक्स पिज्जा नॉर पास्ता, बिल्कुल ठीक यूज हुआ है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इनकरेक्ट पूछा था। क्वेश्चन 7 देखो, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इनोवेटिव। इनोवेटिव का सिनोनिम हमने बताना है। इनोवेटिव का मतलब होता है खुले दिमाग वाला, जो नई नई चीज़ें सोचता हो उसको इनोवेटिव बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल होगा नहीं, कंजर्वेटिव होगा नहीं, कन्वेंशनल यानी कि रूढ़िवादी यानी कि परंपरागत, ये भी होगा नहीं। तो इनोवेटिव का सिनोनिम क्या हो गया? क्रिएटिव, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है, नई सोच वाला व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। वर्ब की सही फॉर्म किस में यूज हुई है वही बताना है। दे ब्लैंक देयर होमवर्क एवरी डे। अब यहाँ पर आ गया एवरी डे, एवरी डे है यानी कि प्रेजेंट में हो रहा है काम, और हर दिन काम हो रहा है। इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर तो है नहीं, ये है प्लूरल है, तो इसके साथ डज नहीं आएगा, और सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, डिड भी नहीं आएगी, और थर्ड भी नहीं आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि डू आ जाएगी। डू, दे डू देयर होमवर्क एवरी डे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस शी मेड ए केक इनटू पैसिव वॉइस। इसको कैसे करेंगे? उसने एक केक बनाया,
तो इसको बनाकर देखो कैसे बनेगा पैसिव वॉइस में। उसके द्वारा एक केक बनाया गया। ए केक वाज मेड बाय हर। बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बाकी सब गलत है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए केक वाज मेड बाय हर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द कंपेरेटिव फॉर्म। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, दिस टास्क इज मोस्ट ईजियर। मोस्ट ईजियर तो आएगा ही नहीं, मोस्ट ईजियर होता ही नहीं है। दिस टास्क इज मोर ईजियर, यहीं पे गलत हो गया। जब ईजियर ही आया हुआ तो मोर लगाने की जरूरत ही क्या है, तो ये भी गलत। ऑप्शन सी देखो, दिस टास्क इज ईजियर देन द प्रीवियस वन, ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देखो, द टास्क इज ईजी देन द प्रीवियस वन, ये डायरेक्ट सिंपल सेंटेंस हो गया तो ईजी नहीं आएगा, ईजियर आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। दिस इज द बेस्ट मूवी आई हैव एवर वॉच, तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। गुडेस्ट होता नहीं है, जब यहाँ पे दी आया हुआ तो सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, यानी कि बेटर आएगा नहीं। गुड सिंपल है तो आएगा नहीं, तो बेस्ट आ जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। सी ब्लैंक हर लंच एवरी डे। अब यहाँ पर एवरी डे की बात है, यानी कि प्रेजेंट टेंस है, तो सी के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो क्या आ जाएगा, सी ईट्स हर लंच एवरी डे। सी के साथ ईट्स लग जाएगा, ईट नहीं आएगा, एट नहीं आएगा, ईटिंग भी नहीं आएगा। चलिए, बहुत आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द जिरंड। ए ऑप्शन देखो, आई एंजॉय टू प्ले बास्केटबॉल। बी ऑप्शन देखो, आई एंजॉय प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग आई एन जी जिसमें लगेगा वही जिरंड कहलाता है, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। 14th देखो, चूज द करेक्ट कंजंक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सी नॉट ओनली रीड्स बुक्स ब्लैंक राइट स्टोरीज। अब देखो, नॉट ओनली के साथ हमें पता होना चाहिए क्या लगता है, बट ऑल्सो। ये ग्रामर का रूल है एक, तो जहाँ पर भी नॉट ओनली लग गया तो लास्ट वाले सेंटेंस में बट ऑल्सो लगेगा। वो किताबें ही नहीं पढ़ती है बल्कि स्टोरीज भी लिखती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, बट ऑल्सो बी राइट आंसर हो जाएगा। 15th देखो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द कंपेरेटिव फॉर्म। अब कंपेरेटिव फॉर्म किस में है वो देखना पड़ेगा हमें। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, गलत, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। दिस फ्लावर इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सुपरलेटिव हो गया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दिस फ्लावर इज़ मोर ब्यूटीफुल, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन है। डी में क्या हो जाएगा, दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुलर, ये तो वैसे ही गलत हो गया। 16th देखो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द इन्फिनेटिव। अब इसमें इन्फिनेटिव है जो है, देखेंगे किसमें इन्फिनेटिव है, जिसमें टू लगा हो। सी होप्स टू पास द एग्जाम, बहुत ही सिंपल था, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, बाकी गलत। 17th देखो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। सी ब्लैंक हर होमवर्क यस्टरडे। अब यस्टरडे आ गया तो पास्ट टेंस हो गया। अब सी के साथ क्या लगेगा, डू तो लगेगा नहीं, डज भी नहीं लगेगा, डन भी नहीं लगेगा, तो सी डिड हर होमवर्क यस्टरडे, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट हमारा खत्म हो गया है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। लाइक कर देना वीडियो को, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू so much for watching. I meet you in the next video. Till then, bye. Take care.